हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉम्पिटिशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है और इसके एग्जाम्पल के बारे में, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अब लिखो, तुम लोग लिखो। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। NEUTRALIZATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा बताएंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग होगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, हेडिंग होगा। ठीक है, हेडिंग होगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। हाँ, अब लिखो, तुम लोग लिखो। हाँ, अब लिखो, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, फास्ट लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, लवण और जल बनाता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मिला लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम समझते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 1 आपका हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं बाबू, अम्ल क्या होता है और भस्म क्या होता है। ठीक है, भस्म का मतलब होता है, उसको भस्म को क्षार भी बोलते हैं, भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार। तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है, तो कई वैज्ञानिकों ने अम्ल की परिभाषा दी है, जिसमें से आर्हेनियस के द्वारा मैं अम्ल की परिभाषा बता रहा हूं। आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा यह दिया कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा देता है बाबू, हाइड्रोजन आयन देता है, ध्यान से समझना है। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। तो जो हाइड्रोजन आयन देता है तो अम्ल हो जाएगा, और जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा या क्षार हो जाएगा। तो यानी H+ देगा तो ये आपका क्या होगा बाबू, अम्ल होगा। ठीक, और यदि OH- देगा तो ये आपका क्या होगा बाबू, भस्म या क्षार, समझ में आ रहा है।
हाँ, ये आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा बताया, ठीक है ना। और अगले वीडियो में हम अम्ल के बारे में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के ही बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अम्ल बता दिया, अम्ल और रस। तो अम्ल क्या होता है, तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ देगा तो क्या होगा बाबू, अम्ल होगा। और भस्म वह पदार्थ है या क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी क्या देता है OH-। तो ये क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, समझ रहा है। अब हम आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जांपल में। तो एग्जांपल में हमने लिखा, मान लो HCl आप प्लस NaOH, समझा। और ये तीर चिन्ह NaCl आप प्लस H2O। अब समझेंगे ये HCl आप प्लस NaOH आप, तो ये तीर चिन्ह NaCl प्लस H2O, इसका मतलब HCl का मतलब क्या होता है बाबू, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब यह रिएक्शन कर रहा है क्या बन रहा है बाबू, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2 यानी जल, जिसमें से ये क्या है बाबू, लवण है और ये क्या है, जल है, ठीक है। ये क्या है, लवण है और ये जल है, और ये क्या है, अम्ल है, लिख भी दे रहा हूं। ये तुम्हारा क्या है, यहां पूरा लिख दे रहा हूं, ये तुम्हारा क्या है बाबू, अम्ल है, और ये क्या है, भस्म या क्षार है, और ये क्या बन गया, लवण बन गया, और ये क्या बन गया बाबू, जल। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH का मतलब क्या होता है, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो ये बना NaCl, जिसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल, समझा। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल हम देखते हैं H2SO4, H2SO4 प्लस CaO, ये तीर चिन्ह ये आपका बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O, CaHO4 प्लस H2O। अब देखो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं। H कितना है, 2 है, तो H कितना है, 2 है। SO4 यानी SO 4 है तो SO 4 है, Ca 1 है तो Ca, ठीक है ना। और यहाँ O 1 है तो यहाँ भी O 1 है, यानी बैलेंस है, ठीक है ना। तो अब देखो H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। और CaO का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना, CaSO4, CaSO4 का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। और जब ये कैल्शियम सल्फेट आपस में क्या बना, H2O यानी जल बना, समझ रहा ना। जिसमें से ये क्या है, अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। और कौन सा अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और CaO क्या है, CO क्या है, भस्म या क्षार है, भस्म या क्षार है, जिसमें से कौन सा ये भस्म है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, और ये भस्म या क्षार है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन किया तो CaSO4 का मतलब कैल्शियम सल्फेट जो लवण है प्लस H2 यानी जल, समझा। अब अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा H2SO4 प्लस 2KOH, ध्यान देना क्या लिखा बाबू, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 2KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आइए रिएक्शन किया तो क्या बना, ये बनेगा K2SO4 प्लस H2O। अब देखो तो ये बैलेंस है कि नहीं, देख लेते हैं।
H कितना है 2 है, तो इधर H कितना है 2 है, ठीक है ना। एक मिनट, H यहाँ 2 नहीं है, एक यहाँ 2 है, ठीक है ना, यहाँ 2 है और यहाँ ये भी गुना कर रहा है ना इसके साथ, तो 2 ये और 2 ये कितना हो गया H4 हो गया ना, तो H इधर कितना है 2 ही है, इसमें कैसे गुना 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब H कितना होगा 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी H4 हो गया, इधर भी H4 हो गया और SO4 है तो SO4 है ये है, ठीक है ना। और K2 है तो K2 है ये है और उसके बाद से O यहाँ पे 2 है, इसके साथ गुना कर रहा है ना, तो O2 है तो यहाँ भी ये गुना कर रहा है O2 है, यानी बाइनर्स हो गए ना। अब इसको समझते हैं, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, K2KOH, 2KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना बाबू K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, अब प्लस क्या बना 2H2O यानी जल बना। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें से ये क्या है अम्ल है, ये क्या है क्षार है, ये क्या है लवण है और ये क्या है जल है, समझा ना। अब लिखो, अब नोट में लिखो, तो नोट में थोड़ा लिखते हैं, नोट में लिखो हम लोग, देखो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे नोट में ऐसे लिखो बोलो, हाँ अब लिखो, जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि उस अभिक्रिया में लवण तो बनता है लेकिन जल नहीं बनता है, ठीक है ना। अब ध्यान दें, एक बार मिला लेंगे, कह रहा जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उस अभिक्रिया में लवण तो बनता है लेकिन जल नहीं बनता है, समझा। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिखिए हो ना, नहीं लिखो चलो लिखो, पढ़ा के लिखो, तो अब उसके बाद से नोट लिखवा रहा हूं। अब ध्यान देंगे, नोट में क्या था बाबू, नोट में था कि जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उस अभिक्रिया में लवण तो बनता है लेकिन जल नहीं बनता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए, लवण और जल दोनों बनना चाहिए, समझा ना। जैसे हमने लिखा, देखो धातु समझते हो, धातु क्या होता है, धातु का मतलब होता है वह पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब जिसमें ऊष्मा और विद्युत आसानी से क्या प्रवाहित की जा सकती है, जैसे जिंक, Zn, ठीक है, सोना, ठीक है, लोहा, ये सब क्या है धातु में है। तो अब जैसे हम समझ रहे हैं, नोट में क्या लिखा है बाबू, नोट नंबर 1 था कि धातु के साथ क्या था, मैं संक्षेप में नोट पे लिख रहा हूं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बाबू, क्योंकि इसमें लवण तो बनेगा लेकिन जल नहीं बनेगा, समझना है।
धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो जैसे Zn क्या है बाबू, धातु है, Zn माने जिंक होता है, धातु है। अब यह रिएक्शन किया H2SO4 के साथ, तो ये क्या बना बताओ तो, ये तुम्हारा बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, जिसमें से ये क्या है धातु है और ये क्या है अम्ल है, यह तुम्हारा क्या है धातु है, ये क्या है तुम्हारा अम्ल है, ठीक। जब ये रिएक्शन किया तो क्या बना, लवण तो बना लेकिन जल नहीं बना, ये क्या है गैस है, हाइड्रोजन क्या है गैस। समझ में आ रहा है ना। Zn का मतलब क्या होता है जिंक, H2SO4 का मतलब क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब Zn को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिसमें से क्या है लवण है प्लस H2 क्या है गैस है, समझ आ रहा है। ये बैलेंस है ना Zn तो Zn, H2SO4 H2 तो H2 SO4 तो SO4 बैलेंस है, ठीक है। अब अगला नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर कितना था 1 था। अब नोट नंबर 2 लिखते हैं, पहले लिख देंगे फिर नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 अब लिखते हैं। नोट नंबर 2 क्या पर बाबू लिखो तो, नोट नंबर 2 लिखो, अब लिखो अब लिखो, जब धातु की ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, जब धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, जब धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि उस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, क्योंकि वो उस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, क्योंकि उस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि उस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। ध्यान देंगे उस अभिक्रिया में क्या बनता है लवण और जल बनता है। जैसे हम मैं लिख रहा हूं नोट नंबर 2 का अब एग्जांपल के साथ, जैसे ये मान लो हो गया तुम्हारा, पहले लिख देते हैं शॉर्ट में, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या बनता है लवण और जल बनता है, ठीक है। अब जैसे समझते हैं ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl, ठीक है 2HCl, ये तीन चीज क्या बनेगा बाबू, तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। अब ध्यान देना एक बार इसको देखते हैं बैलेंस है कि Zn कितना है एक है तो Zn एक हो गया, ठीक है ना, O एक है तो O एक हो गया, ठीक है ना। H कितना है 2 है
तो H इधर भी 2 है, Cl कितना है 2 है, तो Cl भी 2 है, यानी बैलेंस है। अब इसको समझेंगे। ZnO, Zn का मतलब, ZnO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। ZnO का मतलब क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। जब यह 2HCl, 2HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब यह रिएक्शन किया जिंक ऑक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना बाबू? ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड। ZnCl2 का मतलब जिंक क्लोराइड, जिसमें से ये क्या है? लवण है। अब प्लस क्या बना? H2, यानी जल बना। ठीक है ना? मैं इसको लिख भी दे रहा हूं। ये आपका क्या है? धातु का ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। ये क्या? अम्ल। और तो ये क्या बन गया बाबू? लवण बन गया। आहार क्या बन गया? जल बन गया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो एकदम बढ़िया समझ आया। ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड। एक बार नहीं, यहाँ जब बार पूछोगे तो बार समझाया जाएगा, लेकिन बस अच्छा से समझ आया। ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड क्या है? धातु के ऑक्साइड है। और 2HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये क्या है बाबू? अम्ल है। जब यह दोनों आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना? ZnCl2। ZnCl2 का मतलब क्या हुआ? तो जिंक क्लोराइड। ZnCl2 का मतलब जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है? लवण है। प्लस H2O, यानी जल। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बस इतना ही। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। ठीक है, तो यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।